सास हूँ इसीलिए बदनाम हूँ। समधन जी, आप मेरी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, अकेले ही काम में लगी रहती है। लेकिन मजाल है कि आप छोटी बहू से कह दें कि घर का काम तो करवा दिया कर। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी आपने। पर मैं भी कहाँ माथा फोड़ रही हूँ। भला कभी किसी सास ने अपनी बहू का भला चाहा है? बड़ी बहू भाविका की मां ने फोन पर उसकी सास कोमल जी को सुना दिया। इससे पहले कि कोमल जी अपना पक्ष रखती, उन्होंने फोन काट दिया। दरअसल भाविका इतने दिनों बाद अपने मायके गई थी और अभी हाल ही में उसे टाइफाइड हो गया था। इस कारण थोड़ी कमजोर थी। पर कोमल जी के लाख मना करने के बावजूद भी उसने जाने की जिद की और अपने मायके चली गई। वहां उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मां ने फट से कोमल जी को फोन लगा दिया। कोमल जी के परिवार में उसके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। पति का देहांत पहले ही हो चुका था। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल 3 मंजिला मकान था, जिसमें पहली मंजिल पर कोमल जी का परिवार रहता था और बाकी के 2 मंजिल में किराएदार। बड़ा बेटा अनुभव, उसकी पत्नी भाविका और उसका एक बेटा समर्थ है, जबकि छोटा बेटा अनुज और उसकी पत्नी उदिता है। अनुज और उदिता की शादी को अभी 10 महीने ही हुए हैं, लेकिन घर के हालात काफ़ी बदल गए हैं। पहले भाविका और कोमल जी दोनों मिलकर घर का काम आराम से संभाल लेती थी। वहीं उदिता के आने के बाद दोनों बहुओं में काम को लेकर खींचातानी लगी रहती है। कारण उदिता की आदतें। उदिता को कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लेट उठना, घर के काम न करना, जब मर्जी हो अपने मायके चले जाना, घर आए मेहमानों से कोई लेना देना नहीं। उसकी आदत में खुमार है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उसके मायके वाले भी कुछ नहीं कहते हैं। उल्टा जिस दिन भाविका और उसमें खींचातानी होती है, उस दिन उदिता की मम्मी भी फ़ोन करके कोमल जी को 10 बातें सुना देती है। ऐसा नहीं है कि कोमल जी ने कभी उदिता को समझाने की कोशिश नहीं की, कई बार समझा चुकी है, लेकिन चिकने घड़े पर कोई पानी ठहरता है क्या। उस दौरान उदिता कोमल जी से ही लड़ पड़ी और रो रो कर अपनी माँ को फ़ोन करके बताती। और उसके बाद उदिता के माता पिता कोमल जी को फ़ोन पर या कभी उनके घर आकर 10 बातें सुना जाते। उदिता के आने के बाद भाविका में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब उसकी भी मर्जी होती तो वह कोई काम करती, अन्यथा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। जरा जरा सी बात पर अपने माता पिता को फ़ोन कर देती। अपनी दोनों बहुओं के बीच में कोमल जी पिस चुकी थी। भाविका को जब टाइफाइड हुआ था तो भी कोमल जी ने ही पूरा घर संभाला। उदिता ने कोई मदद नहीं की, अपितु काम ना करना पड़े इस डर से मायके जाकर बैठ गई। पर बजाय कोमल जी के पक्ष को समझने के भाविका और उसकी माँ ने इस तरह से बातें सुना दी जो कोमल जी को काफ़ी हद तक बुरी लगी। शाम को जब अनुभव और अनुज घर आए तो कोमल जी ने उन्हें बताया कि किस तरह भाविका की मम्मी ने उनसे बात की। हाँ तो माँ, इसमें भाविका या उसके माता पिता की क्या गलती है? उदिता भी इस घर की बहू है, आप दोनों बहुओं को एक समान क्यों नहीं रखती? भैया बस, भाभी अपने पीहर जाकर बैठ गई, इसमें उदिता की क्या गलती? वह तो यहाँ पर थी भी नहीं। अच्छा, भाविका क्या इस घर की नौकरानी है जो दिन भर घर का काम में लगी रहेगी? वह भी आखिर एक इंसान है। उदिता अभी नहीं है, उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। 10 महीने हो गए शादी को और कितनी नई है। इतनी समझदारी तो खुद को रखनी चाहिए। सारी गलती माँ आपकी है, आपने सिर पर बैठा रखा है उसे। आप सास हैं, आप चाहे तो उसे समझा सकती हैं, लेकिन नहीं, भाविका कर रही ना अकेली काम। उदिता को भी प्यार से समझाया जा सकता है और भाभी हर समय उससे लड़ने को तैयार रहती हैं। माँ, आपको भाभी को समझाना चाहिए। कोमल जी सुनकर अवाक रह गई कि बहुएं तो बहुएं, यहाँ तो बेटे भी अपने नहीं रहे। दोनों ने कोमल जी को ही 10 बातें सुना दी। दोनों की बातों को सुनकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर अब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन करो कि कल ही कल यहाँ मौजूद हो जाएं। बस इतनी ही बर्दाश्त करने की हद है मेरी। कोमल जी ने इतनी जोर से चिल्लाकर कहा कि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए। इस तरह का रूप तो कभी माँ का देखा भी नहीं था उन लोगों ने। दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए और अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन कर दिया। कोमल जी पूरी रात हॉल में ही चुपचाप बैठी रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी, आंखों में से आंसू झरझर बह रहे थे। इस दिन की तो कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने, पर अब जो भी हो, निर्णय तो उन्होंने ले लिया था और उसे वह कल सबके सामने ही जाहिर करने वाली थी। ऐसा क्या निर्णय लिया था कोमल जी ने, भाग 2 में देखिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।